नमस्कार, मैं हूं लक्की हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज़ हरियाणा। आज मैं गांव हिंदयालवाला के अंदर हूं, जहां पर एक घोटाला उजागर हुआ है। यहां पर लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहीं पे है जो बहुत बड़ा यहाँ पे घोटाला हुआ है। आज मैं उन सेक्शन से भी बात करूंगा, वो मेरे साथ हैं। मैं पूरी इस मामले की जानकारी लेना चाहूँगा कि ये घोटाला कैसे हुआ और कब उनको यह जो है एफआईआर है उन्होंने करवाई है। मैं एक बार उनसे बात करना चाहूँगा। जी, आप पूरा मामला है हमें बताएंगे कि ये घोटाला कैसे हुआ और आपने कैसे इसको उजागर किया। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से अनिल विज जी गृह मंत्री जी का हरियाणा सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि इस आदमी को भगवान इनकी लंबी उम्र दे, क्योंकि ये लोगों के एक मसीहा बन चुके हैं जो हरियाणा सरकार के अंदर और क्या पूरे प्रदेश के अंदर ही गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। जो आदमी सुबह 11 बजे से बैठकर रात के 11-11 बजे तक लोगों की बैठ के समस्याएं सुनता है। तो जो ये घोटाला है कब आपके सामने आया और कब आपने इसकी जो है जांच पड़ताल की है। जी, हमारे को 2019 के अंदर सर पता चला था। अभी थोड़ा सा हमारे एक पंचायती रास्ता बनाया था जहाँ मिट्टी के मामले में भी सड़क तो इन्होंने बना दी, मिट्टी वगैरह नहीं डाली। हमने अफसरों से प्रयास कराया, बीडीओ साहब से भी, एबीपीओ से भी, परंतु कहते जी हमने वहाँ का कोई अभी पैसा हमारे पास नहीं है, तो हमने नहीं डाली। तो फिर इन्होंने जो फर्जी बिल बना के एक फर्म हमारे गांव का ही देश राजा टवाना में रहता, उसके खातों में लाखों रुपये डाले। उसके बंटवारे के अंदर इनका झगड़ा होना शुरू हो गया और पंचायतें होनी शुरू हो गई, जिससे हमारे को थोड़ा सा पता चला भी ये मामला तो मिट्टी का, इन्होंने वहाँ तो डाली नहीं, तो लाखों रुपए की मिट्टी है जो इनका बंटवारे का पैसे का रौला डल गया। तो क्या मामला है। फिर हमने इसकी जानकारी हासिल करते करते हमारे को ये भी पता लगा भी ये राजीव गांधी जो सेवा के अंदर है, इसकी बिल्डिंग का पैसा भी पूरा पूरा खा गए। तो हमने इनका प्रयास कराया कागज निकालने का, तो 2.5 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं सर। तो आपने जो है कौन कौन से ऑफिसर के पास गए, आप कौन कौन से मंत्री के पास है जो आपने गुहार लगाई। सबसे पहले तो हम बीडीपीओ टवाना है जो 2019 से मैं जानता हूँ, शायद अभी भी होने नरेंद्र कुमार जी, तो इसके पास हम जाते रहे। इन्होंने मौका भी इनको हमने दिखाया 1-2 बार, तो इन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। हमने कई बार इनको शिकायतें भी दी हैं, लिखती रूप में भी दी है, कोई शिकायतें नहीं सुनी। फिर उसके बाद हम सरदार निशान सिंह के पास भी गए हैं। सरदार निशान सिंह ने पहले आश्वासन दे दिया, फिर उसके बाद एपीओ से इसकी कोई सेटिंग हो गई तो कहता जी मेरा आदमी है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। तो जिससे हमें इससे संतुष्ट नहीं हुए, हमने छोड़ के, क्योंकि हमने जो इसने साफ ही बोल दिया मेरा आदमी, तो हमने सोचा भी ये आप हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, जो कोई कार्रवाई नहीं कराएगा इसके खिलाफ। फिर हम कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पंचायती राज देवेंद्र बबली के पास गए। देवेंद्र बबली भी एक बार तो गर्जा बहुत है, जो गरजते हैं भैया बरसते नहीं है। ये लोग बरसे तो गर्जा तो बहुत है, परंतु ये आज तक बरसा नहीं है। उसके बाद इसके जांच होने के बाद इसके भाई मनोज बबली से भी मिले, उन्होंने कह दिया जी हमारे को तो ये जांच हमने करवा ली है, बिल्कुल कोई घोटाला नहीं आपके गांव में, आप झूठे आदमी हो। उसके बाद फिर हमने सोचा भी, हमने एक एसडीएम थी चिनार चहल जी है शायद, लेडी थी, उसके पास कई बारी उसको रिक्वेस्ट करी। और चलो उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा, उसने एक कमेटी गठित कर दी। कहती मुखविंदर जी मैं आपको कागज दिलवा देती हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा बता दो। तो उसने कमेटी गठित कर दी, जो सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यू विभाग के 2 एसडीओ ने कमेटी बनने के बाद इसकी जांच की। जांच जब होनी शुरू होगी तो उन पर भी पता नहीं प्रेशर बढ़े या क्या, उन्होंने 15-20 दिन महीना हमारे को अटकाए रखा। तो उसके बाद हमारे को मैडम जी का तबादला हो गया। तो मैडम जी को हमने रिक्वेस्ट करी, मैडम जी ने मेरे को 2 नकलें दे दी, जिसमें इन्होंने इनको दोषी मान लिया। सिंचाई विभाग ने, कमेटी ने तो दोषी मान लिया। तो उसके बाद नए एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद हम दोबारा 2-3 बार गए, तो उसने हमारे को क्लियर, उस दिन डीसी साहब भी आ रहे थे जहाँ, तो हमारे को नाट दिया भी हम इस काम के लिए नहीं बैठे। चलो हम उसके बाद सोचा भी अब ये प्रशासन तो कुछ नहीं करेगा। हमने सोचा भी एक रास्ता हमारे पास अब बचा है, नील बिज्जी। तो नील बिज्जी का हमने खुले दरबार में गए हैं, उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन की दिलवाया। उन्होंने तुरंत आईजी साहब को
ऑर्डर कर दिए हैं भी ये घोटाला हुआ है, पेपर सारे हैं, इंक्वायरी हो चुकी है, इनके खिलाफ FIR लॉन्च करो। तो सर आप जो ये घोटाला हुआ है, जो और भी हैं लोग, कई लोग डर जाते हैं ऐसे ऐसे घोटालों के खिलाफ हैं जो उजागर नहीं कर पाते, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो और जो है जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जनता को यही कहूँगा, लोगों को यही कहूँगा, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे निशान सिंह और देवेंद्र सिंह बबली ने इन अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया है, हमारे को झूठा कहा गया है, मैं तो कहूँगा ये अपनी इंसानियत के नाते इन दोनों को पार्टी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके हल्के का था। इनको 1.5 साल से 2 साल से ये पता भी हमारे इतने इतने बड़े घोटाले हो चुके हैं, अब भी क्या नहीं होंगे और पता नहीं कितने होंगे, तो इन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। रही दूसरी बात बीजेपी की, बीजेपी अपनी इंसानियत से नहीं इस्तीफ़ा देते, मैं तो इनसे इस्तीफ़ा मांगूंगा, नहीं तो बीजेपी सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए इनको दोनों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। मैं तो सरकार का धन्यवाद करूंगा ये इनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं, और इसको मेरे ब्लॉक की मेरे टवाणा की पूरे ब्लॉक की और जोखल ब्लॉक की दोनों की ये इंक्वायरी कोई बड़ी एजेंसियों से करवाते हैं तो करोड़ों रुपए का मेरे को जहाँ से घोटाला सरकार का पैसा मिलने की आशंका है। सरकार से तो पैसा बहुत आया है, ये नहीं अभी पैसा नहीं आ रहा है, परंतु ये भ्रष्टाचारी जो बैठे हैं सरकार की के अंदर, ये दूसरी पार्टी आन के रल भी जाती हैं, ये इनको बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार करा के और इनको ख़त्म करती हैं, यही होता है। अब मेरे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिनके नाम से FIR हुई है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस घोटाले के बारे में? सर हम तो ये कहते हैं जो भी घोटाले हमारे गांव के विकास कार्यों को पैसा तो बहुत आया पर खर्च नहीं हुआ। सभी कुछ ऑफिसर जहाँ ग्राम पंचायत जहाँ जिला परिषद मिलके जो इसको गबन कर चुके हैं सर, वो हमारा पैसे की रिकवरी होनी चाहिए, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हिंदाल वाला जो गांव का मामला था, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो मंत्री हैं और ऑफिसर हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं हाथ उठ रहे हैं। इन्होंने जो आरोप लगाया, सभी की मिलीभगत का आरोप लगाया। तो ऐसी ही स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे सच मेल न्यूज़ हरियाणा।